नहीं, मैं तो उस समय नरसिम्हा राव के बहुत घनिष्ठ मित्र था और मैं भी संसद सदस्य था, और उनके कहने पर मैं उनके एक कमीशन का चेयरमैन था जो WTO विदेशों में है, व्यापार के सवाल में, उस पर मैं चेयरमैन भी था। और शहीद शहाबुद्दीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई थी और उसका अध्यक्ष थे, वो मेरे घनिष्ठ मित्र थे, वो भी जनता पार्टी में मेरे साथ थे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि कम से कम मैं राम मंदिर बना दूँ, और सोचा कि ये ऐसे कानून मैं लाऊंगा तो फिर जो विरोध है वो बहुत कम हो जाएगी और बीजेपी की भी हार हो जाएगी इसमें, क्योंकि वो राम मंदिर की जो आंदोलन चला रहे हैं वो व्यर्थ हो जाएगा। तो ये था इसमें और किसी का योगदान नहीं है। ऐसे मैंने तो वोट नहीं दिया इसके जी, मैं वॉकआउट किया जैसे तो उस काशी विश्वनाथ में, हाँ काशी विश्वनाथ में वो भी शिव भगवान ने ही किया था, और इसीलिए वो भी एक विशेष मंदिर है, ज्योतिर्लिंग जिसको हम कहते हैं। तो इस 40,000 में इसी 3 ऐसे हैं जो विशेष माना गया था, साधु संतों ने उनको माना था और कहा कि इसको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो वहाँ से ये बात चली है कि ये तीनों का में दोबारा वहाँ मस्जिद को हटा के मंदिर बनना चाहिए, और इसमें राम मंदिर का पहले हो गया, अब 2 बाकी हैं, और उसमें जो रुकावट है वो है ये जो कानून बनी है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो है। और इसीलिए मैंने जो याचिका दी है वो दूसरों से थोड़ा भिन्न है। फैसला मेरे पक्ष में इस बात पर आएगी कि जो पहले राम मंदिर को अलग किया गया कि ये कानून उस पर नहीं लगेगा, जो 2 बाकी हैं, कृष्ण भगवान जहाँ कृष्ण भगवान कृष्णा मंदिर जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए, और काशी विश्वनाथ जहाँ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान की रखी गई थी, तो ये 2 तो मैं समझता हूँ कि राम मंदिर की बराबर मान के उसके लिए हमें जीतने की बहुत आशा है। और आज के जो सवाल मुझसे पूछे गए उससे तो लगता ही है कि जो न्यायाधीश हैं वो इस पर थोड़ा ध्यान देने चाहते हैं, परंतु सारे 40,000 जो बाकी हैं या जो 3 को छोड़कर उस सब के लिए हम लोगों की जीत होगी, माने इस कानून को रद्द किया जाएगा। ये मैं अभी कह नहीं सकता, बहस के बाद उन्होंने कहा कि पहले इसको होने दो, फिर उसके बाद वो 2 का भी आने के लिए मौका मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा था मुझे। उस समय मेरा उतना योगदान नहीं था, मैं ज़्यादा अर्थशास्त्री के रूप में जाना जाता था उस समय। ये राम मंदिर का मामला, जब अशोक सिंघल बहुत बीमार हो गए थे तो उन्होंने मुझे बुलाकर राम सेतु और राम मंदिर के लिए मुझसे वचन लिया था। वहीं से हमारी आज जो मंदिर के सवाल पर मैं जो योगदान दे रहा हूँ वो शुरू हुई थी।